बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक टॉक वसीम चौधरी के साथ में आपको खुश आमदीद। आज बड़ी अच्छी और बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। यूके की सियासत पर हम बात करेंगे कि बरतानिया में तकरीबन 10 सालों के अंदर ये 7वें वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम जो है वो यूके के नए वज़ीर-ए-आज़म का जो ओहदा है, चार्ज है, वो संभाल लिया है। बहुत बड़ा ये चेंज है यूके के अंदर, चूँकि लेबर पार्टी की जो गवर्नमेंट थी 14 साल अपोजिशन के बाद सर कीर स्टारमर ने कहा कि आई एम डन। उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो एंड हो गया है। उसके बाद अब नया बतौर प्राइम मिनिस्टर कैरियर का आगाज़ हुआ है एंडी बर्नम का, जिन्होंने 10 साल मनसूबा पेश किया है। वो 10 साल मनसूबा क्या है? उसमें महंगाई का ख़ात्मा, लिविंग कॉस्ट क्राइसिस को कट करना, फिर उसके बाद जो लोगों के पास जो है यहाँ पर हाउसिंग की शॉर्टेज है, उसका जो है नए घरों की तामीर का फ़ैसला तमाम यूके के अंदर। फिर उसके बाद जो होमलेसनेस है कि जो रफ़ स्लीपिंग है, ख़ास तौर पर विंटर के अंदर, चूँकि वो ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर थे तो यहाँ पर रफ़ स्लीपिंग के अंदर उन्होंने बहुत काम किया है। उसके ऊपर वो मज़ीद पूरे यूके के अंदर काम करेंगे कि उनको सेफ़ शेल्टर दिए जाएंगे। मईशत के हवाले से उन्होंने जो है बड़ा प्लान मनसूबा तैयार किया और 10 साल मनसूबा वो क्या होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मैनचेस्टर सिटी काउंसिल के साबिक डिप्टी लीडर, साबिक काउंसलर लुत्फ़ुर रहमान, जो लेबर पार्टी के सीनियर रहनुमा है। लुत्फ़ुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वसीम भाई। लुत्फ़ुर रहमान, लेबर पार्टी के आप सीनियर रहनुमा भी हैं और ग्रेटर मैनचेस्टर से ही जो एंडी बर्नम है, बड़ा क्लोजली यहाँ पर लोकल काउंसिल्स के अंदर आप लोगों ने काम किया है। अब उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो गई है कि 2-3 बार उन्होंने अटैम्प्ट की और राइट टाइम पे राइट हिट किया और वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए। उनके मुकाबले में कैंडिडेट भी कोई नहीं आया। जो उन्होंने 10 साल मनसूबा दिया है, जिसमें महंगाई का ख़ात्मा और सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, आपसे भी पूछेंगे। इमिग्रेशन पर जो है वो शबाना महमूद की जो पॉलिसीज़ थी, जो कि पास्ट में बनाई गई थी, उस पर वो स्टिक रहे हैं। उसको उन्होंने सपोर्ट किया है इमिग्रेशन को, कि वही पॉलिसीज़ ही रहेंगी। जो है सख्त जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं ILR की, उसमें वर्क परमिट्स की, साइलम सीकर्स की, फिर जो इंग्लिश चैनल से जो बोट्स पे बैठ के आ रहे थे उनके ख़िलाफ़ भी जो सख्त पॉलिसीज़ थी उसी पर वो स्टिक रहे। लेकिन आज की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने उसको टच नहीं किया। तो आपसे बात का आगाज़ करते हैं। बताइएगा कि अब जो 10 साल मनसूबा है वो आप क्या देख रहे हैं? एक नया चेंज, बिग चेंज यूके में आया है और अभी आप देखें कि वज़रा के इस्तीफ़े भी प्राइम मिनिस्टर बनते ही सारे आ गए और नई काबीना भी तश्कील दे दी गई और डोनाल्ड ट्रंप से भी जो है रब्ता हो गया और उनसे भी यूके की जो सूरत हाल है उस पर मुशावरत की गई और मुबारकबाद भी दी गई। दुनिया के लीडर्स ने उनको मुबारकबाद दी है। क्या कहेंगे सर, आप कैसा देख रहे हैं ब्रिटेन आप फ्यूचर में? पहले तो हाँ, आपने जो कहा बड़ी चेंज है। लोगों को चाहिए था कि चेंज हो। जो लेबर पार्टी की जो गवर्नमेंट 2024 में इलेक्ट हुई थी, उन्होंने एक प्रॉमिस की थी एक चेंज लेके आएंगे। वो जिस स्पीड पे लोगों को चाहिए उस स्पीड पे नहीं मिला, इसलिए थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन थी। जो प्रीवियस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फिर भी जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे केयर स्टारमर, उन्होंने बड़ी इम्प्रूवमेंट्स की है, लेकिन लोगों को चाहिए था चेंज। एंडी बर्नम ने अपने आप को सामने रखा, वो आज वो प्राइम मिनिस्टर है। आज उन्होंने कहा कि वो कल 10 साल रिन्यूअल का एक जो प्रोग्राम प्लान है वो पेश करेंगे आवाम के सामने। और फिर अपना शॉर्ट टर्म में इन्होंने जो प्रॉमिसेस की है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे एंड रफ स्लीपिंग जो है वो एक शेम की बात है यूके के लिए। यूके इज द 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और इस इकोनॉमी में जो लोगों के पास घर नहीं है, रोड्स पे सो रहे या जो डिफिकल्टी हार्डशिप वो फेस कर रहे, वो इस ऐसे कंट्री में नहीं होना चाहिए। तो ये एक सही अनाउंसमेंट उन्होंने की है। जब ये ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर थे तब भी इनकी प्रायोरिटी थी कि जो ग्रेटर मैनचेस्टर में जो रफ स्लीपिंग है वो ख़त्म करे। इन्होंने जो बेड एवरी नाइट का आगाज़ किया, फिर अपनी सैलरी में से ये 15% वो डोनेट करते थे टू होमलेस चैरिटीज़। सो ये डेफिनेटली समथिंग दैट्स क्लोज टू हिज हार्ट और इस पे ये डेफिनेटली ये कोई रिजल्ट पेश करेंगे इस पे। ठीक हो गया। अच्छा,
लिविंग कॉस्ट क्राइसिस को तो एडमिट किया, माजी में भी आप देखें बहुत सारे क्राइसिस रहे, कंजर्वेटिव की हुकूमत में कई प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, आते और जाते रहे। अब लेबर पार्टी में भी ये तकरीबन 2024 से 2 साल का अरसा है या उससे चंद माह ज़्यादा। सर कीर स्टार्मर ने अपने पॉलिटिकल कैरियर का एंड किया बड़े जज्बाती अंदाज में और बड़ी गर्मजोशी और बड़े एक्साइटमेंट के साथ राइट टाइम पे राइट डिसीजन किया और दूसरी अटैम्प्ट में मेकरफील्ड के इलेक्शन में वो वहाँ से कामयाब होकर प्राइम मिनिस्टर बन गए एंडी बर्नम। अब जो लिविंग कास्ट क्राइसिस, मईशत, चूँकि जो अपोजिशन है थ्रीसा में साबिक प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद जो कंजर्वेटिव के जो साबिक लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि एंडी बर्नम के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते ही सबसे बड़ा चैलेंज वो मईशत होगी। यूके में जो इकनॉमिक क्राइसिस है, लिविंग कॉस्ट क्राइसिस, इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग मुश्किल में हैं महंगाई की वजह से। तो आप क्या देख रहे हैं कि इतना बड़ा जो मसला है वो कैसे हल कर पाएंगे? अच्छा, सबसे पहले तो वसीम भाई, कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। ये हमें जानना जरूरी है कि ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है ये 1-2 दिन में या 2 साल में नहीं हुई। ये 14 years ऑफ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट और ऑस्टेरिटी, इनकी जो ऑस्टेरिटी का जो प्रोग्राम था। फिर सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है यूनाइटेड किंगडम को इकोनॉमिकली, वो है ब्रेग्जिट। और वो भी जो प्रीवियस गवर्नमेंट है कंजर्वेटिव लिबरल डेमोक्रेट्स और जो बाकी जो अभी जो ये रिफॉर्म बनी है नाइजल फराज, इन लोगों ने तबाही की हुई है ब्रिटिश इकोनॉमी की। तो लास्ट 40 उसके ऊपर आप डाले एक ग्लोबल पैंडेमिक, जो ये कोविड आया था, ये पैंडेमिक ने भी बड़ा डैमेज किया इकोनॉमी। सो यू हैड अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल, जो गवर्नमेंट थे उनकी जो आइडियोलॉजी थी कि ऑस्टेरिटी के पब्लिक सर्विसेज में से पैसे काटो, फिर ऐसे तो नहीं ग्रो होता इकोनॉमी। सेकेंडली जो ब्रेग्जिट से अभी तक रिकवर नहीं हुए, रिकवर होंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक जो हमारे दरवाजे पे है यूरोप, उससे हमने रिश्ते जो है वो कमज़ोर कर दिए। तो ये हमें हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर की है। इसीलिए फिर हमने देखा जो ऑन टॉप ऑफ जो यूक्रेन में वॉर और वो जो मिडल ईस्ट में वॉर, ये सारी चीज़ें इन्होंने कंट्रीब्यूट की है इकोनॉमिक कंडीशंस की और कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो महंगाई जो देख रहे हैं आप, जो एनर्जी प्राइसेस, फूड प्राइसेस, ये सारा कुछ दीज थिंग्स हैव कंबाइंड। अब 2024 में जब लेबर गवर्नमेंट आई, इनके पास ये डैमेज किया हुआ इकोनॉमी थी, डैमेज ब्रिटेन था। तो ये आप 1-2 साल में इसको रिकवर नहीं कर सकते। यू नीड एटलीस्ट 5 to 10 years टू स्टार्ट गेटिंग ऑन ट्रैक। तो वो टाइम लोगों के पास है नहीं, क्योंकि जो लोग परेशानी में है, जो लोगों को तकलीफ हो रही है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, फूड प्राइसेस और अदर कॉस्ट्स, राइट। उनको चाहिए कि गवर्नमेंट जो क्विकली उनको रिस्पॉन्ड करे, क्विकली उनको सॉल्यूशंस दे। तो अब ये सिचुएशन है। लोग एंडी बर्नम के लिए भी वही चैलेंजेस होंगे जो कीर स्टार्मर के लिए था, कि ये कैसे अब इकोनॉमी को ग्रो करे, कैसे ये टैकल करे जो ये राइजिंग एनर्जी प्राइसेस, राइजिंग फूड प्राइसेस, ये सारा कुछ अभी इन्होंने कहा है कि ये कल टुमारो ये अनाउंसमेंट करेंगे कि कैसे और क्या पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये एलिविएट हो और लोगों को फिर आसानी हो, रिलीफ मिले। अच्छा लुत्फुर रहमान साहब, जी बिल्कुल आपके इल्म में होगा कि लोकल इलेक्शन में और उससे पहले जो बाई इलेक्शन हुए उसमें मुसलमान पाकिस्तानी और दूसरी जो एशियन मालिक के लोग हैं वो बड़े नाराज़ थे। इसलिए सर कीर स्टार्मर से जो गज़ा और फ़लस्तीन की पॉलिसी रही है उसने भी काफ़ी लेबर पार्टी को डैमेज किया, जिसकी वजह से आपने बहुत सारी सीटें लूज़ की हैं, ना सिर्फ ग्रीन पार्टी से बल्कि रिफॉर्म को भी मौका मिला। उसमें तो इमिग्रेशन जो है वो उस पॉलिसी को उन्होंने यूज़ किया और वो आगे हैं और आगे भी ख़तरा जो है आपको टला नहीं है, ख़तरात के बादल मुंडला रहे हैं। एंडी बर्नम तो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, जनरल इलेक्शन पे भी बात उन्होंने की है कि वो नहीं होने देंगे और वो अपोजिशन रिफॉर्म तो चाह रही है कि जनरल इलेक्शन होते और वो बाकायदा आवाम के वोट से आते, लेकिन पार्लियामेंटेरियन ने उन्होंने वोट दिया है तो वो सही अब इस पोजीशन पर पहुँचे हैं। तो आप अब क्या देख रहे हैं? एंडी बर्नम ने बड़ी एक मैंने स्टेटमेंट देखी कि गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से उन्होंने जो इनोसेंट्स लोगों का मर्डर किया गया उस पर अफसोस का इजहार किया और अपना एक बयानिया दिया।
तो आप समझते हैं कि जो लेबर पार्टी के नाराज़ वोटर हैं, स्पेशली यंगस्टर मुसलमान जो हैं, वो बहुत ज़्यादा, जो यंग जनरेशन थी मुसलमानों की, जो तमाम पाकिस्तानी, एशियन और अरब मार्क के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि सर कीर स्टार्मर की जो गैर मकबूलियत की बड़ी वजह ये भी थी। तो क्या आप देख रहे हैं कि एंडी बर्नम के आने से वो नाराज़ यंगस्टर्स वापस आ जाएंगे और आप लोग जितने भी जो पोजीशन थी पहली लेबर पार्टी की वो मुस्तहकम हो सकेगी? ये जो गजा और पाकिस्तान का इशू है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इमोटिव इशू है और कोई ऐसा नहीं बंदा जो इससे अफेक्टेड नहीं है। जो हम लोग जो जुल्म हम देख रहे सारे, वो जुल्म बर्दाश्त के बाहर है। और कहीं भी नहीं, यूके में या कहीं भी देखो आप, जो पब्लिक ओपिनियन है वो पहले से बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुई है। हमारी जो लेबर पार्टी की जो केयर स्टार्मर ने जो पहले जो मिस्टेक की थी, एक बयान दी की, उसके बाद उसने अपॉलॉजीज भी की। फिर अपना फर्स्ट टाइम एवर इन 75 इयर्स लेबर गवर्नमेंट ने फालस्तीनियन स्टेटहुड को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। लेकिन अवाम ने अपनी वो उस चीज को भूल नहीं सकते कि वो उसने जो पहले जो बयान दी थी। लेकिन अब जो है एंडी बर्नम ने एक बयान दी है, आगे वो क्या करते हैं वो we'll have to wait and see. लेकिन आई थिंक जो लिबरल गवर्नमेंट सो फार इन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो काफ़ी चेंज की हुई है। जो कर सकते हैं, सैंक्शंस भी इन्होंने डाले हुए इजरायली सेटलर्स पे, इजरायली पॉलिटिशियंस पे, और इन्होंने सीज फायर का भी डिमांड किया हुआ है। तो ये कर रहे हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा इमोटिव इशू है। सबसे बड़ी बात ये वसीम भाई आपने कहा, ये ऐसी चीज़ों को यूज करके अपनी कम्युनिटीज को डिवाइड करना बहुत बुरी बात है। और हमने देखा है कि लास्ट इलेक्शन हो या उससे पहले भी इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो, जब भी हो, जो पॉलिटिकल फ्रिंज पार्टीज है, एक्सट्रीम पार्टीज है, इन्होंने ऐसे इश्यूज को एक्सप्लॉइट किया है अपने बेनिफिट के लिए, ना कि फलस्तीनियंस के लिए या जो गाजा सफर करे इसके लिए। उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए एक्सप्लॉइट किया, हमारी कम्युनिटीज को डिवाइड किया। हमारी कम्युनिटी यूनानिमसली ये मानती है कि जो हो रहा है गजा में, फलस्तीन में, वो जुल्म है और वो नहीं होना चाहिए और वो उसको रोकना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने बात कर दी। अब यकीनन एंडी बर्नम जो है वो स्टेटमेंट भी आया है, तो वो पॉलिसी में डेफिनेटली चेंज लाएंगे। और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी, जिस तरह ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग थी, ब्रिटेन ने, सर कीर स्टार्मर ने साथ नहीं दिया था डोनाल्ड ट्रंप का। आज डोनाल्ड ट्रंप का जंग वो बिला वास्ता जारी है और वहाँ पे अभी भी जो है वो हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन अब सर कीर स्टार्मर चले गए हैं, एंडी बर्नम का आज डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता भी हो गया है। तो आप क्या समझते हैं आगे मुसलमानों ममालिक के ऊपर इस तरह की जो जंग मुसल्लत की जा रही है, क्या स्टैंस आप देख रहे हैं? एंडी बर्नम मैंने देखा काफ़ी वो फ्रेंडली भी है, उनके पर्सनली बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं इन तमाम ममालिक के साथ, इनके कम्युनिटी के साथ वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोजली इनके साथ काम भी कर रहे हैं। लुक, एंडी बर्नम उन क्या पोजीशन लेंगे ऑन फॉरेन पॉलिसी, वो सिर्फ एंडी बर्नम ही कह सकते हैं। लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंस है एंडी बर्नम के साथ, वो ग्रेटर मैनचेस्टर में वन ऑफ द फर्स्ट मेयर्स थे जिन्होंने कॉल फॉर सीज फायर। एंड व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, यू नो, ठीक है, जो मिस्टेक्स की थी लेबर पार्टी ने, उसके लिए तो हमें इलेक्टोरली हमें वो रिजल्ट दिखाई पड़े। लेकिन जो केयर स्टार्मर ने जो ये ईरान जो है ना, उसमें जो रिफ्यूजल थी उसकी पार्टिसिपेट करने की, उसके लिए भी उसको क्रेडिट चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि आसान नहीं है। सबसे बड़ी आपकी जो आलाई है उसको आप मना कर रहे हो। सो ये एक बात है केयर स्टार्मर की, वो प्रिंसिपल पॉलिटिशियन था। लेकिन अब एंडी बर्नम इज प्राइम मिनिस्टर, अब आगे एक दो दिन में पता चल जाएगा उनकी क्या पॉलिसीज है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो कल परसों तक अनाउंसमेंट्स करेंगे। तो देखते हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और बड़े बड़े फैसले आने वाले दिनों में आएंगे। लुत्फ़ुर रहमान साहब मेरे साथ ही रहिएगा। एक यहाँ पर छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद फौरी आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, उस पर हम बात करते हैं।